हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स की क्लास। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। तो चलिए क्लास में चलते हैं और बोर्ड पर इसे समझने की कोशिश करते हैं। Okay students, I have drawn the figure and I have written some part of about this. Okay, now suppose this is the projectile और projectile को हमने इधर से फेंका with initial velocity u and it makes an angle theta with the horizontal. ये आपका projectile है और projectile जो होता है, projectile का मीनिंग क्या है कि any object when projected in the स्पेस और एयर, अगर हम स्पेस और एयर में किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं एंड दैट ऑब्जेक्ट इट मूव्स अलोंग अंडर द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी, अगर वो ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जमीन पर आता है तो उस ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो इन दिस केस क्या किया हमने कि कंसीडर दैट ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड, हमने एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया विद द इनिशियल वेलोसिटी u एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू इस वेलोसिटी को, जो u वेलोसिटी हमने दे दी, इसको दो कंपोनेंट में हमें तोड़ना है, यानी कि दिस वेलोसिटी वेक्टर वी हैव टू रिजॉल्व इनटू द टू कंपोनेंट। हम इसे दो कंपोनेंट में करेंगे। तो एक कंपोनेंट हो जाएगा हमारा अलोंग द एक्स एक्सिस, दूसरा हो जाएगा अलोंग द वाई एक्सिस। तो अलोंग द एक्स एक्सिस क्या होगा, ux इज इक्वल टू u cos थीटा एंड uy इज इक्वल टू u sin थीटा। ये वर्टिकल डायरेक्शन में है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है, हमें पोजीशंस ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस लेना है। तो पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस में हमें इसको लेना है, अलोंग एक्स एक्सिस। तो इस एक्सिस में यदि हम इसको लेंगे तो हमें एक इक्वेशन से हम सॉल्व करेंगे, जैसे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इन दिस केस हमें क्या करना है कि x इज डिस्टेंस कवर्ड, इसको हम s मान सकते हैं। अब आ गया ux एंड टाइम t एंड प्लस 1/2 ax t स्क्वायर। x इसलिए रखा जा रहा है यहां पर क्योंकि हमारा जो मोशन है दैट इज अलोंग द x एक्सिस। अब इस केस में ux तो हमारे पास हो गया u cos थीटा और ax, इन दिस केस हमें ये मानना पड़ेगा कि एयर का जो फ्रिक्शन है दैट इज नेग्लेक्टेड, उसको हम नेग्लेक्टेड मान लेंगे। इन दैट केस ax इज इक्वल टू 0, तो x डिस्टेंस होगी x इज इक्वल टू ux अलोंग द x एक्सिस, जो हमारा वेलोसिटी है वो है u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय द t प्लस 1/2 एंड ax जो है वो एक्सेलरेशन है अलोंग द x एक्सिस, बट देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग द x एक्सिस, इट मींस 0 एंड t स्क्वायर। तो दिस रिजल्ट विल बिकम 0। तो x इज इक्वल टू u cos थीटा and multiplied by t। तो दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। अभी हमने क्या किया, x एक्सिस के अलाउंग मैंने इसका पोजीशन ले लिया पार्टिकल का। अब ले पोजीशंस ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग y एक्सिस। तो पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल मैं इस इक्वेशन को लिख दे रहा हूं इस साइड में। तो इधर मैं लिख रहा हूं x इज इक्वल टू u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय t। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। एंड नाउ motion along y axis, तो पोजीशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ द टाइम, जो पोजीशन उसकी निकालनी है। तो पोजीशन में हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या है, ये y ले लेंगे क्योंकि पहले केस में हमने क्या लिया x, किस केस में लेंगे हम y। तो y इज इक्वल टू फिर वही बात कि uy एंड मल्टीप्लाइड बाय t प्लस 1/2, यहां लेंगे हम a y t स्क्वायर। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर स्टूडेंट्स
कि हमने ऑब्जेक्ट को जब एक्स में लिया था, यानी कि हॉरिजॉन्टल में लिया था, हमने उसको एक्स से फेंक, मतलब जो उसका जो एक्स पोजीशन थी वो हमारी हॉरिजॉन्टल थी। अब इसमें वाई पोजीशन है, तो जहां हमने एक्स लिया था हमने ए एक्स लिया, यू एक्स लिया, बट इस केस में हम ले रहे हैं y इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। एंड नाउ y इज इक्वल टू यू वाई जो है वो हमारे पास है u साइन थीटा एंड मल्टीप्लाइड बाई टी प्लस 1/2। अब इस केस में हमें क्या करना है, -1/2 लेंगे, क्योंकि ए वाई की जो वैल्यू है वो ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी हम उसको फेंक रहे हैं। तो ये आ जाएगा -1/2, ये हो जाएगा जी टी स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से पुट द वैल्यू टी इन इक्वेशन सेकेंड, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन u cos थीटा। नाउ दिस वैल्यू वी हैव टू पुट इन दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास पार्ट हो जाएगा y इज इक्वल टू u साइन थीटा मल्टीप्लाइड t की जगह पे रखेंगे हम x अपॉन u cos थीटा एंड -1/2 g x अपॉन u cos थीटा ऑफ स्क्वायर। एंड नाउ हम इस इक्वेशन को पूरा खोल देंगे, पूरा ओपन करेंगे, तो u से u विल कैंसिल आउट एंड x साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये हो गया टेन थीटा एंड -1/2 g x ऑफ स्क्वायर जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो डियर स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये इक्वेशन पैराबोला है, यानी कि व्हेन द ऑब्जेक्ट रिलीज्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यदि हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पे O है, हमने बॉडी को फेंका u वेलोसिटी से, u के हमने दो टुकड़े कर लिए, यानी कि हमने रिजॉल्व कर दिया उस वेक्टर वेलोसिटी को along the x axis along the y axis. Finally we have got it. तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो इसमें क्या है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को जो कि छोड़ा जा रहा है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो वो क्या करेगा, कुछ समय तक एयर में रहेगा एंड उसके बाद वो ग्राउंड पे आके स्ट्राइक करेगा एट एनी पॉइंट। सपोज यहाँ पर O, यहाँ पे हमारे पास Q पॉइंट है, Q पॉइंट पर ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रहा है। नाउ ये हमारी इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड दिस पार्ट द ऑब्जेक्ट विल मूव along the parabolic path. And now second part of this, इसमें अब हमें करना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट, तो इसे लिखाने की जरूरत नहीं है कि वो बहुत बिजी है। टाइम ऑफ फ्लाइट, तो तुम्हें पता चल रहा है कि उड़ने का समय, यानी कि उड़ने का समय का जितने समय तक कोई भी ऑब्जेक्ट वो एयर में रहता है, दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा उसका। तो टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल, अगर हम इसको लिखें कि टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल, तो प्रोजेक्टाइल तो मैंने बता दिया क्या चीज होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं, तो टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रिटर्न टू द ग्राउंड, टू रिटर्न टू द ग्राउंड। आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए और नोट्स आपके बनते चले जाएंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, या फिर इन वेरी सिंपल वर्ड्स कहते हैं दैट टाइम इन विच द बॉडी रिमेन्स इन द एयर बिफोर टच द ग्राउंड, ग्राउंड को टच करने से पहले जितने समय तक कोई भी ऑब्जेक्ट, डियर स्टूडेंट्स, अगर वो हवा में रहता है तो उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इस केस में हम यहाँ पे, क्योंकि हमने इसको फेंक दिया ऊपर की तरफ, तो अब हमारी इक्वेशन क्या हो गई यहाँ पर, vy, क्योंकि ऑब्जेक्ट एयर में है, vy इज इक्वल टू, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इज इक्वल टू u प्लस at। इसी इक्वेशन से हम इसे करेंगे, vy इज इक्वल टू u हो गया हमारे पास uy एंड एट द प्लेस ऑफ a वहां लेंगे माइनस g और t। अब t जो है जो टाइम है, t क्या है, टाइम। तो इसमें हमारे पास, अगर हम ऐसे कहते हैं कि ये हमारे पास S पॉइंट है और ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है, तो इस जगह पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, vy इज इक्वल टू 0।
और टोटल टाइम अगर हम 0 to Q लेते हैं तो वो टोटल टाइम होगा हमारे पास कैपिटल T। तो इस जगह पे हम ले लें स्मॉल t इक्वल टू T/2, यानी कि हम S पॉइंट तक का जो हाफ, जैसे मान लीजिए यहां से यहां तक जाने पर लगे 2 सेकेंड, तो S से Q आने पर भी 2 सेकेंड, तो टोटल मिला के 4 सेकेंड। तो हम इसके लिए क्योंकि देखिए एट द हाईएस्ट पॉइंट द वेलोसिटी बिकम्स 0, क्योंकि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आता है, तो वो तभी रिटर्न करेगा, तभी वापस आएगा डियर स्टूडेंट्स, जब उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो आपके पास ये 0 हो गया वेलोसिटी इज इक्वल टू uy की जगह आ जाएगा u sin थीटा माइनस g, और t की जगह पर हम डाल देंगे T/2। ओके, तो ये हमारे पास हो गया। अब इसको हम अगर लिखते हैं u sin थीटा इज इक्वल टू gt/2, तो t की यदि वैल्यू निकालते हैं तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 2u sin थीटा/g। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया t इज इक्वल टू 2u sin थीटा/g। तो ये फॉर्मूला हमें न्यूमेरिकल्स निकालने का काम आएगा। तो ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। And now maximum height. It is the maximum height to which a projectile rises above from the point of projection। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ये है, यहां पर फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल जो है वो 0 हो गई है, तो इसका हॉरिजॉन्टल से लेकर जो इसका टॉप पॉइंट है उस तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज में हम क्या करना है, हॉरिजॉन्टल रेंज, तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि हॉरिजॉन्टल रेंज जो हमारा क्या कहलाएगा। ये हॉरिजॉन्टल रेंज में सीधा सीधा सा हम ऐसे करें कि r टोटल हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। तो वेलोसिटी हमारी हो गई यहां पर u cos थीटा मल्टीप्लाइड एंड टोटल टाइम, ये क्या है हमारे पास टोटल टाइम फ्रॉम O टू Q, जो कंप्लीट जर्नी में कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसको मिलता है, जितना वो टाइम लेता है वही हमारा कहलाता है टोटल टाइम पीरियड, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट फ्रॉम O टू Q टोटल कंप्लीट। तो इसलिए अगर हम इसको यहां लिखते हैं तो R इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू, और T जो है वो आपके पास होगा 2u sin थीटा अपॉन g। तो R इज इक्वल टू ये हो गया हमारे पास u, और u का मल्टीप्लाई करेंगे u स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके पास 2 sin थीटा एंड cos थीटा डिवाइडेड बाई g। अब इसको हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू u स्क्वायर, और 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा। ये हो गया डियर स्टूडेंट sin 2 थीटा अपॉन g। तो ये कंप्लीट आपका एक फॉर्मूला हो गया जिसे हम हॉरिजॉन्टल रेंज कहेंगे। अब हॉरिजॉन्टल रेंज हमने कही तो ये क्या है, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल कहां से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द ग्राउंड, यहां पे ग्राउंड पर वो जाके टकराता है।
ठीक है, जो स्ट्राइकिंग पॉइंट होता है ग्राउंड पे वो मिला के आपका क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाता है। ठीक है, इतना तो हमने इसमें कर लिया। एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मैक्सिमम रेंज, यानी कि हम निकालें अपना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द मैक्सिमम रेंज। इसके अंदर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज। अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए क्या है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 एंड साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री एंड 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2 एंड थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। यदि डिस्कस थ्रो करना है या जैवलिन थ्रो करना है किसी प्लेयर को, तो उसको अपने हाथ से जो एंगल बनाना है टू द ग्राउंड, वो बनाना है 45 डिग्री। जब वो 45 डिग्री पे किसी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकेगा, तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा। तो आप इसको ऐसे देख लीजिए, अगर हम आप इधर वैल्यू डालते हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो R मैक्सिमम के लिए यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिग्री डिवाइडेड बाई जी, R मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 90 डिग्री अपॉन जी। तो यहां बन जाएगा R इज इक्वल टू R मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। तो ये मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब हमारे पास किस तरह समझना है इसको कि यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि ऐसा करें कि ये हमारे पास एक फिगर मैंने बनाई, हमने यहां से थीटा एंगल लिया, किसी ऑब्जेक्ट को यहां से फेंका थीटा पर और दूसरे ऑब्जेक्ट को हमने इधर से थीटा पर फेंका, ये हमारा थीटा इधर से हो गया। तो जब इस केस में लेंगे और इस केस में लेंगे तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो सेम जो है रेंज कवर करेगा, यानी कि ये ऑब्जेक्ट जो आके एक ही जगह पर गिरेगा, इसका जो टोटल रेंज होगा वो सेम ही होगा। कैसे? हमारे पास फॉर्मूला है R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। अगर हम दूसरी रेंज से फेंकें इसको R डैश करें मैक्सिमम रेंज, तो यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा अपॉन जी। तो तुमने क्या किया इस केस में, साइन 2 थीटा, तो पहले वाला हमारा रेंज के लिए केस है। अब ये तो इस केस में लगा है हमारे पास, लेकिन जब हम इस केस में लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो जब 90 माइनस थीटा होगा तो उस केस में हम क्या कर देंगे रिजल्ट को, कि ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड होगी। तो R डैश इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन, इसको करेंगे 180 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो R डैश इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ही आएगा, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये हमारे पास जी हो गया। तो यहां देखिए कि R डैश इज इक्वल टू R, ये वैल्यू हमारी इक्वल होगी। इट मींस अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पे फेंक रहे हैं तो वो जो रेंज कवर करेगा वो, और जब हम 90 माइनस थीटा से इसको फेंकेंगे तो जो रेंज कवर करेगा वो भी एक ही होगी, यानी कि सेम हॉरिजॉन्टल रेंज उससे कवर्ड होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा पढ़ाया हुआ, तो मेरे चैनल पे आप कोई भी कमेंट करें, उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।